हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इनफिनाइट फॉर लूप और वाइल लूप और इनफिनाइट वाइल लूप कैसा होता है। ठीक है ना। तो मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था फॉर लूप के बारे में। ठीक है ना। अगर हमको कोई लूप ऐसा है जो कि इनफिनाइट टाइम्स रन करे जा रहा है, ठीक है ना, तो उसका सिंटैक्स कैसा होता है। ठीक है। फॉर फॉर लिख के दो कोलन लिख दिए, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनफिनाइट लूप। भाई कभी रुकेगा ही नहीं, चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ। चल रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है। ठीक है। कभी स्टॉप होगा ही नहीं। इसको हम फोर्स स्टॉप करेंगे, कंट्रोल सी का। ठीक है। और इससे भी बहुत अच्छा बेस्ट एग्जांपल है फॉर लूप के अंदर हाई हटा के एक वेरिएबल बनाए, इंट आई असाइन 1। ठीक है ना। प्रिंटफ किए परसेंटेज डी 1 आई, उसका प्लस प्लस होता जाए। चलिए इसको रन करके देखते हैं। 1 2 3 4 इस तरह से हमारा आउटपुट आएगा। चलते रहेगा, ये चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। ठीक है ना। तो ये बहुत रिस्की कोड होता है, कभी स्टॉप होगा ही नहीं और गार्बेज वैल्यू प्रिंट करते रहेगा। ठीक है ना। और इस चीज़ को हम न्यू लाइन में प्रिंट करवाना चाहेंगे तब कैसा आएगा वो देखते हैं। 1 2 3 4 चलते रहेगा कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली। और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और हमको बाय फोर्सली इसको स्टॉप करना होगा एग्जीक्यूशन से। ठीक है ना। तो इनफिनाइट फॉर लूप का ये सिंटैक्स है। एक चीज़ और आपको एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ। इसका आउटपुट क्या आएगा बताइए तो। इसका आउटपुट आएगा बेसिकली 1। ओके। एक मिनट। सॉरी सॉरी। फॉर लूप का बॉडी कंप्लीट हुआ। फॉर लूप का स्कोप उसके पहले सेमी कॉलन तक होता है। तो यहाँ पे इसका पहले सेमी कॉलन दिख गया, काम खत्म। ये कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। ठीक है ना। अगर फॉर लूप का बॉडी नहीं दे, ठीक है ना, और उसके बाद ये प्रिंट अप चला है ना, तब ये प्रिंट जरूर करेगा। ओके, स्टिल नॉट प्रिंटिंग एनीथिंग। अच्छा, क्या हुआ, एक मिनट। ये प्रोग्राम अभी भी एग्जीक्यूट कर ही रहा है, इनफिनाइट लूप ही है। तो इसके लिए हम ब्रेक यूज करेंगे। अब 1 प्रिंट हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। वैल्यू 1 है। क्यों ऐसा हुआ? फॉर लूप का तो अब ये नहीं था ना। फॉर लूप का स्कोप पहले सेमी कॉलन तक ही होता है। इसके पास आया फिर वापस चला गया, तो ये हमेशा इस फॉर लूप में ही अटका रह जाएगा, कभी इस लाइन तक आएगा ही नहीं। ठीक है ना। तो स्विच केस और फॉर लूप में ना हम ब्रेक यूज करते हैं। ब्रेक मतलब लूप को तोड़ दो। ठीक है। फर्दर और एग्जीक्यूट इसको मत करवाओ। ठीक है। अगर हम लिखे फॉर कोलन कोलन और इसके, मैं आपको एक और चीज करके दिखाता हूँ, एक और एक्सपेरिमेंट है। अगर ये इनफिनाइट लूप का सिंटैक्स है, इनफिनाइट लूप का सिंटैक्स का इनफिनाइट लूप ही है, और इस लूप में आए हम ब्रेक यूज कर लिए, तो क्या ये प्रिंटफ प्रिंट होगा? आप हमको ये बताइए। तो ये प्रिंटफ चलेगा क्या? नहीं चलेगा, आउटपुट कुछ नहीं आया। ठीक है ना। जैसे ही हमारा ये फंक्शन इनफिनाइट था, कंडीशन चेक किया, कुछ था ही नहीं, इनफिनाइट लूप है। जैसे ही ब्रेक पे आया, खत्म, लूप टूट गया। हमारा कंट्रोल इस रिटर्न 0 वाले स्टेटमेंट पे आ गया। इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया ही नहीं। अगर यही ब्रेक इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन फ्रंट ऑफ इन above of printf
I can also put it here. So the output will be nothing but 1. After that nothing else. बिल्कुल सही हमारा आउटपुट है, ठीक है ना। तो पहले एक इन्फिनाइट लूप था, ये तो सोचा कि बाप रे मैं तो इन्फिनाइट टाइम चलूंगा, बट ऐसा नहीं हुआ। प्रिंटफ फंक्शन के पास आया, आई का वैल्यू प्रिंट किया, उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट चल गया। तो ब्रेक स्टेटमेंट जैसे ही चला, रिटर्न 0 पे आ गया, हमारा कोड कंप्लीट हो गया, टर्मिनेट हो गया, कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं, ठीक है। और अगर यहीं पे मैं प्लस प्लस आई प्रिंट करता हूँ तो आउटपुट विल बी नथिंग बट 2, ठीक है ना। बिल्कुल सही है हमारा आउटपुट, ठीक है ना। अब हमारा देखते हैं वाइल लूप के बारे में, ठीक है। लूप नाम का एक फंक्शन हम क्रिएट करते हैं। इस लूप नाम का फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं ही कर रहा है। इस लूप के अंदर हम यूज कर रहे हैं वाइल लूप, ठीक है। जैसे वाइल लूप और फॉर लूप हम कब यूज करते हैं? फॉर लूप हम तब यूज करते हैं जब हमको ये पता होता है एग्जैक्टली कि हमको फॉर लूप कितनी टाइम्स चलाना है, ठीक है। और वाइल लूप हम तब चलाते हैं जब हमको कंडीशन नहीं पता है कि हमको एग्जैक्टली कितनी बार चलाना है, बट ये पता है कि लूप चलाना कब तक है। जैसे हमको एक लिंक लिस्ट गिवन है, ठीक है, और हमको उसको ट्रैवर्स करना है, तो हमको एक चीज़ पता है कि हम इसमें फॉर लूप नहीं लगा सकते। सही प्रैक्टिस नहीं है, लगा सकते हैं बट इट्स नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस, ठीक है। अगर हम उसमें फॉर लूप लगाएंगे तो क्या होगा? ठीक है, ये लिख देंगे कंडीशन में, जब तक ए नॉट इक्वल टू नल है तब तक प्रिंट कीजिए। बट उस केस में हम फॉर लूप ना यूज करके वाइल लूप यूज करेंगे, क्योंकि हमको वाइल लूप में ये कंडीशन पता है कि हमको कब तक रुकना है। हमको तब तक रुकना है, हमको पता है लिंक लिस्ट के लास्ट नोड के नेक्स्ट में होता है नल, ठीक है। तो यही हम कंडीशन लगाएंगे, जब तक ए का नेक्स्ट में नल नहीं हो जाए तब तक ये लूप चले। लेकिन हमको ये तो नहीं पता कि लिस्ट कितना बड़ा है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, ठीक है ना। उस केस में हम फॉर लूप नहीं यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको एक्चुअल काउंट नहीं पता है कि हमको लूप कब तक चलाना है। तो उस केस में हम वाइल लूप यूज करते हैं, ठीक है। तो इंट आई असाइन 1, वाइल लूप का क्या है कंडीशन वो देखते हैं। वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 10, तब तक ये लूप चलाओ, और इसमें कुछ नहीं, प्रिंट आउट करते जाओ आई का वैल्यू ओनली, ठीक है। उसके बाद आई को इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, आप ही बताइए। इसका आउटपुट नथिंग बट 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या है। बिल्कुल सही है, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गया। और अगर इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। अगर इसी चीज में हम वाइल 1 लिख दिए ना, प्रिंटफ हाई, ठीक है, तो इन्फिनाइट टाइम्स चलते रहेगा, हाई प्रिंट होते रहेगा। तो इसको हमको एक्सप्लिसिटली खुद से, ये प्रोग्रामर की नीड है कि इसको कैसे टर्मिनेट करें। देखिए कितनी बार हाई प्रिंट हो गया, देख सकते हैं मेरे एक क्लिक से, तो क्या बोले, मेरा पूरा कंसोल फिल हो गया हाई 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 हाई, ठीक है ना। तो प्रोग्रामिंग में इतना स्पीडली कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट होता है ना, इसीलिए हमको वाइल, ये क्या बोलते हैं, इन्फिनाइट लूप कभी भी नहीं यूज करना चाहिए होता है, ठीक है। बट किसी किसी केस में हमको इन्फिनाइट लूप ही यूज करना का नीड होता भी है। और लास्ट में हम ये लिख देते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो उस केस में ब्रेक हो जाए, लूप से इंड हो जाए, लूप का चलना ही खत्म हो जाए। जैसे अगर हम वाइल 1 खूब लिख दिए, ठीक है, इन्फिनाइट लूप है, ठीक, अरे बाप रे, हम तो यही इस लाइन को देख के समझे कि अरे मेरा लूप तो इन्फिनाइट टाइम चलेगा। बट उसके बाद जैसे ही इसके बॉडी में आया उस टाइम है ब्रेक, तो बस कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, इस तरह हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाता है, ठीक है। या फिर आप ब्रेक यूज कीजिए या फिर आप रिटर्न 0 यूज कीजिए, बट ब्रेक ज़्यादा अच्छा लगता है यूज करना, ठीक है। जैसे ये फंक्शन रिटर्न देख लिया ना, कि सिंपली कुछ वैल्यू रिटर्न कर देगा, बट यहाँ पे वार्निंग आएगा क्योंकि हमारा फंक्शन वाइट टाइप है, तो ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग रिटर्न वी विल यूज हियर ब्रेक, ठीक है ना। तो ये सब कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स मतलब वैसा वर्ड जिसके बारे में कंपाइलर को पहले से पता होता है कि अगर हम अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी ब्रेक यूज कर रहे हैं तो विच मीन्स अब रुक जाओ, अब ये लूप नहीं चलेगा, ठीक है ना।
अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम वाइल लूप यूज करके और क्या क्या अपने प्रोग्राम में प्रोग्रामिंग क्वेश्चन देखेंगे लूप्स पर, वाइल लूप्स या फिर फॉर लूप्स पर। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।